Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्टडी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टाइप 1 पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 और टाइप 1 दोनों सेम हैं, बस हल्का सा डिफरेंस ये आता है जो इनकी जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म अगर टाइप फर्स्ट की बात की जाए तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होता है। इसमें एक ही टर्म जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो इसकी जनरल जो फॉर्म है उसके अंदर टाइप फर्स्ट के अंदर ए की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन टाइप सेकंड के अंदर हम जब बात करेंगे तो टाइप सेकंड में हमें ए की वैल्यू भी देखने को मिलेगी। मतलब 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर से ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, उसका हल्का सा चेंजेस होता है जो हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस। पहली जो इक्वेशंस है, इसकी जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन तो जनरल फर्स्ट जो टाइप कराया था सेम एज इट इज़ उसकी जैसे है, और जो चेंजेस हुआ है वो सेकंड वाली इक्वेशंस में चेंजेस हुआ है। और वो चेंजेस हुआ क्या है? वो चेंजेस सिर्फ ये हुआ है कि वहाँ पर ए एक्स स्क्वायर मतलब जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है, 2 है। सेम वही फॉर्मेट जो हम वहाँ यूज़ करते थे सॉल्यूशन करने के लिए, वो सेम फॉर्मेट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। वहाँ पर हम क्या देखते थे, सबसे पहले हमारा जो काम होता था वो ये होता था कि हमें सबसे पहले बी पे फोकस करना होता था कि जो बी है, बी की वैल्यू क्या है, मतलब वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो आप इस वाली इक्वेशंस में जब ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि बी यहाँ पर नेगेटिव है। जब बी नेगेटिव होता है तो सिर्फ ए के साइन चेंज होता है, दोनों साइन चेंज नहीं होते। यहाँ पर सेम हम वही वाला फॉर्मेट अपनाएंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का ही रहेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने साइन चेंज कर लिया। सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है। तो माइनस जब होता है तो सिर्फ बी का साइन चेंज होता है, बी का साइन हमने चेंज कर लिया और सी एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम उसके फैक्टर करते हैं, टुकड़े करते हैं, जैसे रूट्स भी कहते हैं। तो हम कुछ है +6 के ऐसे रूट्स निकालने हैं जिन्हें जोड़ने पर हमारे पास 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो हमें ये पता है कि 3 2 6 मतलब 3 दूनी 6, 3 और 2 5। तो हमारे पास जो इसके टुकड़े आए वो कितने आए, 3 2 6, 3 और 2। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन है वाई वाली टर्म की। वाई वाली टर्म के अंदर यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को हमें ये मिली है, 2x स्क्वायर। जब भी ऐसी कोई टर्म आएगी 2x स्क्वायर माइनस 15y प्लस के 27, जब भी हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हम इस c की वैल्यू को हम a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है जो ये प्लस के 27 है उसको हम प्लस के 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 दूनी 54 होते हैं, 54 होते हैं। ये 54 किसके हैं, प्लस के हैं। अब हमें जो टुकड़े करने हैं वो इस 54 के करने हैं। मतलब इस 54 के ऐसे क्या टुकड़े किए जाएँ कि जोड़ने पर 15 आए। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर ऐसे कोई टुकड़े आते हैं तो हमको ये पता है 15 कब आएगा, 8 चिके 48 होता है, 9 चिका 54, 9 और 6 इसके टुकड़े होंगे। जब यहाँ पर टुकड़े करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो a लिखा हुआ है ये a को भी इससे डिवाइड किया जाएगा, दोनों के साथ डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्म मिलकर के बनेगी वो ये बनेगी, इसकी जो फैक्टर बनेंगे 9/2 और 6/2। कई क्लासेस में आप देखेंगे कि जब इनको कंपेयर किया जाता है तो इसको पूरा इसको काट लिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे। हम यहाँ इसको करने के लिए मैं यहाँ जगह कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब इसको कंपेयर कराते हैं हम। जब इसको कंपेयर हम 3 को कंपेयर जब हम कंपेयर कराएंगे किससे कराएंगे, 9/2 से। जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो हम इसे सिंपली ये कर लेते हैं कि इस जो 2 है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 3 से, और जो यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, 3 दूनी 6 और वहाँ पे 9। इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। सेम एज इट इज़, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 और 6/2 के अगर कराते हैं तो 2 3 6 और 6, ये बराबर का चिन्ह निकल करके आता है। मैं आपको दोबारा करके बता देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 3 और 6/2 इनको कंपेयर कराना है। तो इस वाली टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये भी 6 हो जाएगी और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो ये भी 6 हो जाएगी। तो ये बराबर की टर्म आएगी। सेम एज इट इज़ इसके लिए 2 दूनी 4, 4 और 9 में से कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। 2 दूनी 4, 4 और 6 में से कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। और ये आंसर कहाँ पर है हमारे पास, ये आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम हम जो फॉर्मेट यूज़ करते थे वही फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बी के साइन को देखेंगे कि बी का साइन क्या है। आप अगर यहाँ पर देखें एक्स और वाई, बी का साइन इस वाली इक्वेशंस के लिए प्लस का है। जब प्लस का साइन चेंज होता है तो दोनों मतलब बी और सी दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो
बी है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव, और सी क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। सेम एज इट इज इस वाली इक्वेशन की बात करें, यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में भी दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है पॉजिटिव। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव जब भी हमारे पास ये इक्वेशंस बनती है तो हमेशा जो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, सी एंड डी इसका आंसर होगा, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम हमेशा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बी का होता है, हम बी को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए भी हम डायरेक्ट जो हम फॉर्मेट लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि सबसे पहले बी को देखते हैं कि बी का जो साइन है वो क्या है, एक्स के लिए और वाई के लिए। तो बी का यहाँ पर साइन देखेंगे तो माइनस है, जब माइनस होता है तो सिर्फ बी चेंज होता है, सी चेंज नहीं होता। तो बी चेंज होगा तो बी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और सी जो है वो प्लस है तो प्लस का रहेगा। एज इट इज़ यहाँ पर बात करें इस वाली इक्वेशन के लिए तो यहाँ पर प्लस का साइन है, जब प्लस का साइन चेंज होता है दोनों चेंज हो जाते हैं। अब इस वाले क्वेश्चंस को भी आगे सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा बड़ा होगा, एक्स की टर्म ही बड़ी होगी, चाहे वैल्यू कुछ भी आए, एक्स हमेशा इसमें बड़ा होगा क्योंकि वो दोनों नेगेटिव की टर्म में आती है। तो हमारे लिए आंसर कौन सा हो गया, इसका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 25 + 48। ये वाली जो इक्वेशन है इसके लिए हम वापस से वही देखेंगे, सबसे पहले बी देखेंगे। बी देखने जब जा रहे हैं हम तो ये माइनस का है बी और ये प्लस का है, तो जब माइनस का होता है तो सिर्फ ए की चेंज होता है, बी की वैल्यू चेंज होती है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, क्योंकि ये सी प्लस का है। नीचे वाली सेम वही बी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और सी प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। अब वही फॉर्मेट जो हम अपनाते थे, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जब हम 48 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास निकल करके आता है 144। अब इस 144 ये किसका है, प्लस का है। जब ऐसी कोई बड़ी संख्या आपके सामने निकल करके आए कि इसके ऐसे टुकड़े करें, इसके ऐसे टुकड़े किए जाएं कि मल्टीप्लाई करने पर तो वापस से 144 मिले, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिले, 25 मिले। और यहाँ पर किसका टर्म में है, ये प्लस के टर्म में है, तो ये प्लस के ही मिले हमको, नेगेटिव ना मिले। तो हम ये देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए जो मैं ट्रिक अपनाता हूँ वो मैं ये अपनाता हूँ कि मैं इसके टुकड़े करने लग जाता हूँ 15 और 10। तो 150 मुझे पता पड़ गया कि इसके जस्ट आसपास कहीं ना कहीं से टुकड़े होंगे, तो मैं जैसे छोटा देख लेता हूँ 14 और 11। जब मैं 14 और 11 करता हूँ तो 14 और 11 को जोड़ने पर 25 आता है, तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 1 15, 154 आ रहा है। ये तो नहीं हो सकता, तो जस्ट मैं इसके आगे वाला देख लेता हूँ 16 और 9। जब मैं देखूंगा 16 और 9 तो मैं लास्ट की टर्म को ही फोकस करता हूँ। 9 × 54 मतलब 4 आ रहा है, 5 कैरी जाएगा, 9 एकम 9 और 5 14, तो मतलब इसके जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, इसके टुकड़े होंगे 16 और 9। और जो हम फॉर्मेट ए को भी डिवाइड करते थे इसमें, तो ए क्या है यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी इसका डिवाइड होगा 3 का डिवाइड होगा। सेम एज इट इज हम इसके लिए देखेंगे। 32 की टेबल को सबसे पहला हमारा जो काम होता है, 32 की टेबल को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल करके आएगा हमारे पास, 32 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 दूना 128, 128 निकल करके आएगा। अब 128 के हमें मतलब इस 32 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया है पहले हमने, तो 128 आया है। इस 28 के प्लस का है तो ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसके क्या टुकड़े होते हैं। तो वही चीज़ सबसे पहले मैं क्या करता था, 14 और 10 इसको कर लेता था, तो ये कितना बनता था, 140 बनता था। और मुझे कितना चाहिए, 128 चाहिए, तो मैं इससे जस्ट उल्टा अगर देखूँ तो 13 और 11, 3 एकम 3 वो भी नहीं बनेगा, 12 और 12 144। तो मैं उधर के तो मैंने 2 देख लिए, इधर के देखता हूँ 15 और 9, 9 पंजे 45, 16 और 8, 8 चिक 48, 8 चिक 48, 4 कैरी, 8 एकम 8 4 12। तो ये मेरे पास टुकड़े आ गए इसके, क्या क्या आगे, 16 और 8, 16 और 8, और डिवाइडेड में कितना है 4 4। मैं यहाँ पे आपके लिए जगह कर देता हूँ। ठीक है, अब हमको कंपेयर कराना है एक्स की वैल्यू को वाई से। तो जब हम कंपेयर कराते हैं तो हमने अभी तक क्या देखा था कि इस 16 का जो कंपेयर हमको कराना है, मतलब 16/3 का कंपेयर किससे कराना है, 16/4 से कंपेयर कराना है। जब 16/3 का कंपेयर 16/4 से कराते हैं तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 16 चौको 64 और 16 3 48। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इसमें ये वाला बड़ा है, मतलब ये वाली टर्म बड़ी है। जब ये वाली टर्म बड़ी है तो यहाँ पर ये साइन मिलेगा एज इट इज़ इसके लिए, 16 चौको 64 और 8 कमान 8 2 8 3 24, तो ये हमें ये वाली ही टर्म बड़ी मिलेगी यहाँ पर। अगला हम इसको कंपेयर कराते हैं, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 9 चौक 36, 48 और 36, तो हमें यहाँ पर भी ये मिलेगा देखने को। अब इसका इससे कंपेयर कराते हैं, 9 चौक 36 और 8 8 24, 36 और 24। जब हम यहाँ देखेंगे तो हमें ये मिलेगा देखने को। तो हमें ये पता पड़ गया जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, x > 5। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमें सेम ट्रिक अपनानी होगी। सबसे पहले हम b के लिए देखेंगे कि इस वाली इक्वेशन में b यहाँ पर क्या है। b यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो b यहाँ पर आपके पास प्लस का है। अगर जब b प्लस का होता है, x और y के लिए दोनों के लिए हमें b देखना है, जब अगर b प्लस का होता है तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं।
ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। एज इट इज़ अगर हम नीचे वाली इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव का है, पॉजिटिव के लिए दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव आएगा। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम इनके साइन चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इस वाले +2 को इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। और 4 के ऐसे टुकड़े करें कि जोड़ने पर 5 आए, तो हम देखेंगे 4 एकम 4 और 4 और 1 5, तो क्या आ गया इसके दो टुकड़े 4 और 1। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि डिवाइडेड बाय 2 भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है a की वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अगला देखते हैं इस वाले के लिए। इस वाले के लिए सेम हमने यहाँ पर जो साइन है वो हमने लिख लिए हैं। अब इस +1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12 मिलेगा टोटल हमें, और 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 7 आए। तो हम देखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो हमें पता पड़ गया इसके जो टुकड़े होंगे वो कितने होंगे, 4 और 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 3, और साथ में डिवाइडेड बाय 12। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होता है, हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, हमारा नेक्स्ट काम ये होता है कि अब इस टुकड़े करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाली टर्म को इस वाली टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, फिर इस वाली टर्म को ही इस वाली टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। आपको 4/2 के साथ कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करवाना है आपको, -4/12 के साथ, -4/12 के साथ। तो वैसे तो ये देखने में इजी लग रहा है कि इजीली आप काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे काटेंगे नहीं क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट होगा इसके लिए। तो हम इजीली इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 12 चौक 48 आता है। 48 जो 12 चौक 48 आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। और एज इट इज़ इसके साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 दूनी 8, वो किसका आएगा, माइनस का 8 आएगा। तो इन दोनों में से आप देखोगे, आप जब इन दोनों में से देखोगे तो आपको किसका मिलेगा, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। सेम एज इट इज़ अगले वाली के लिए करेंगे। अगले वाली के लिए जब हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस माइनस के 4/2 को किसके साथ कंपेयर करना है, माइनस के 3/12 के साथ कंपेयर करना है, इस वाली टर्म के साथ। 12 चौक 48 होता है और 3 दूनी 6 होता है, दोनों माइनस के हैं, तो बड़ा कौन सा, ये वाला बड़ा। तो हमने देखा कि इस वाली टर्म को जब हम इन दोनों टर्म से कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी, अब एज इट इज़ हम इस वाली टर्म को माइनस के 1/2 को किससे कंपेयर कराएंगे, माइनस के 1/2 को कंपेयर कराएंगे, माइनस के 4/12 से कंपेयर कराएंगे। जब हम माइनस के 4/12 से इसको कंपेयर कराते हैं तो हम वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 12 एकम 12, वो भी माइनस के हैं, 4 दूनी 8, वो भी माइनस के हैं। तो कौन बड़ा, ये वाला बड़ा। इस वाली सिचुएशन में हमें ये मिला। दोबारा हम 1/2 को अगर कंपेयर कराते हैं, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से कंपेयर कराते हैं, किससे, -3/12 से कंपेयर कराते हैं। तो 12 1 12 और 3 2 6 -6, तो भी कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा। तो हम देख रहे हैं सभी केसेस के अंदर जो हमें रिजल्ट निकल करके आ रहा है वो ये निकल करके आ रहा है। तो इस वाली इक्वेशंस के लिए हमारे पास जो आंसर आया वो ये निकल करके आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वापस से हम किसको फॉर्मेट को यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम कौन सा साइन देखेंगे, बी का साइन देखेंगे। इस वाली इक्वेशंस के लिए अगर बी का साइन देख रहे हैं तो वो माइनस है, देखेंगे बी माइनस है और ये सी पॉजिटिव है। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास जो एक्स और वाई के जो टुकड़े आएंगे वो एक तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस है तो चेंज हो जाता है, और सी जो है वो एज इट इज़ रहता है तो प्लस का प्लस रहेगा। नीचे वाली इक्वेशन भी सेम है तो वही हमारे पास एक प्लस में आएगा और दूसरा ऑटोमेटिकली प्लस में है। सेकेंडली हमारा काम क्या होता है, इस 21 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो क्या निकल करके आता है, 42 निकल करके आता है। 42 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 13 आए। तो 7 एकम 7, 7 7 के 7 चौके 7 5 7 चिक 42, 7 और 6, और डिवाइडेड के अंदर ये वाली टर्म आती है अपॉन में 2। सेम एज इट इज़ इसके लिए देखेंगे 21 पंजे 105। अब इसको आप फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए कर सकते हो, 20 पंजे 100 और एक को अगर 5 से मल्टीप्लाई में 5 तो 105 आता है। 105 जब 105 आता है, इस 105 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 22 आ जाए। तो आप देखोगे इस 22 को अगर देखोगे तो 15 7 105 होता है, तो 15 और 7 इसके एक टुकड़े होंगे, 15 और 7 डिवाइडेड में 5 दोनों के नीचे आ जाएगा। सेम एज इट इज़ जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, इस वाले एक्स की टर्म को इन दोनों टर्म से कंपेयर कराना था, इस वाली टर्म को इन दोनों टर्म से कंपेयर करवाना था। तो हम इस दोनों टर्म को कंपेयर करा के देख लेते हैं। जब हम इनको कंपेयर कराते हैं तो वही हम फॉर्मेट लेते हैं। माइनस के 7/2 का कंपेयर किससे कराना है हमको, सबसे पहले 15/5 से कंपेयर कराना है। तो 5 7
35, दोनों प्लस की वैल्यू है। 5 सत्ते 35 और क्या आएगा 15 दूनी 30। तो कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। फर्स्ट इक्वेशंस के लिए इन दोनों का कंपेयर जब हमने करवाया तब ये बड़ा हुआ। अब इसका कराते हैं 7/2 का कंपेयर किससे कराएंगे, 7/5 से कराते हैं। तो देखेंगे 5 सत्ते 35 और 7 दूनी 14। तो कौन सा बड़ा, ये बड़ा। दोनों में हमें क्या बड़ा मिल रहा है, इस दोनों वैल्यू को कंपेयर कराने पर हमें ये वाली वैल्यू मिल रही है। अब आगे वाली वैल्यू के लिए देख लेते हैं कि आगे वाली वैल्यू के लिए अगर हम कंपेयर कराते हैं कौन सी वैल्यू को, x2 की जो वैल्यू को है y1 और y2 से जब कंपेयर कराते हैं जब हमें क्या मिलता है, तो वो देख लेते हैं आगे हम इसके अंदर। अब 6/2 को कंपेयर कराना है, 6/2 को कंपेयर कराना है, किससे करवाना है, 15/5 से कंपेयर कराना है, जो सेम एज इट इज़ हम कर रहे थे। 5 छके 30 और 15 दूनी 30। तो यहाँ देखेंगे इक्वल आ गया, तो हमें एक इक्वल का साइन भी हमें यहाँ पर मिल गया है। ग्रेटर देन तो अब तक इन दोनों वैल्यू मिला ही था, अब इक्वल भी मिल गया है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम इस वाली वैल्यू को इस वाली से करवाते हैं कंपेयर, तो 6 पंजे 30 आएगा। इस 5 का इस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 का 7 से करेंगे तो 14, तो हमें ये मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही साइन मिल रहे हैं, एक तो ये और एक बराबर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ये हो गया, x ग्रेटर और इक्वल टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए होमवर्क के लिए है। जब आप ये चैनल देखें और जब भी आप कोई वीडियो देखें तो आप इसको करने के लिए कोशिश कीजिएगा। अगला जो मेरा टॉपिक मतलब टाइप 3 जो इसका होगा, उस टाइप 3 को सॉल्व कराने के बाद मैं इनके आंसर भी आपको साथ के साथ उसी के अंदर वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये टाइप 2 आपका ख़त्म होता है। टाइप 2 भी बहुत इजी था, एज इट इज़ टाइप 1 की जैसे था। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 3 करेंगे और वो उसका लास्ट टाइप होगा और ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कोई हम ऐसा ही बड़ा टॉपिक जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छा वेटेज रखता हो, जैसे कि ये टॉपिक ये वाला जो टॉपिक है 5 नंबर का वेटेज रखता था, सेम एज इट इज़ ऐसा ही कोई हम टॉपिक लेंगे जो सॉल्व करेंगे इस वाले हमारे चैनल पर। थैंक यू, बने रहिए। टाइप 2 आज के लिए ख़त्म होता है।